आज हम अपने विद्यार्थियों को प्रकाश का ध्रुवण अर्थात पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में बताने जा रहे हैं। कृपया कलम, कापी, किताब सब खोल करके शांति मन से बैठ करके अगल बगल बात न करें और पढ़ते समय 100% दिमाग अपना यहीं पे लगाएं। स्टार्ट करते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें हम आज विशेष तौर से सवाल लगाने वाले हैं। आज पोलराइजेशन ऑफ लाइट का क्या लगाएंगे हम लोग? सवाल लगाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ सवाल लगाने के लिए हम फार्मूला लिख रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए। पहला है ब्रूस्टर का नियम। किसका नियम? ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम क्या है? ध्यान दीजिए। ये कहता है कि n इक्वल टू tan IP। n इक्वल टू क्या होता है? tan IP। आ रहा है समझ में? जहां n क्या है? जहां n क्या है? अपवर्तनांक है। जहां ये n क्या है? अपवर्तनांक है। और IP क्या है? ध्रुवण कोण है। क्या है? या आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण। आया समझ में? देखो, ब्रूस्टर साहब ने कहा था कि n इक्वल टू tan IP। n को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। ठीक है, n को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। IP को क्या कहते हैं? ध्रुवण कोण कहते हैं। ध्यान दो, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, याद रखना। ये कोण है। कोण आपके कोर्स में है। जैसे आपसे कह देगा सवाल में tan 30 अंश, तो इसका मान याद होना चाहिए 1/3। tan 45 अंश, इसका मान आपको याद रहना चाहिए 1। tan 60 अंश, यही 3 यूज होगा करनी में 3। ये 3 मान यूज होंगे, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश। हम सब लोग जानते हैं हाई स्कूल में कि tan 30 अंश का मान 1/3, tan 45 अंश का मान 1 और tan 60 अंश का मान करनी में 3। चलिए पहला। ठीक है, चलिए। और IP प्लस R इक्वल टू 90। ये इंपॉर्टेंट सूत्र है। सब बता रहे हैं क्या क्या लिखे हैं। ये इंपॉर्टेंट सूत्र है। चलिए, ये सूत्र है भाई, IP प्लस R इक्वल टू 90। IP प्लस R इक्वल टू 90। IP को हम आपको बता चुके हैं कि IP क्या होता है? ध्रुवण कोण। जहां IP क्या होता है? IP ध्रुवण कोण होता है। और R क्या होता है? अपवर्तक कोण। इन दोनों का योगफल मिलकर के कितना होना चाहिए? 90 अंश। यदि कोई एक दे दिया है, कोई एक क्या किया है? दिया है, और दूसरे का क्या करना है? मान निकालना है, तो दोनों को, यदि एक दिया है और दूसरे का मान निकालना है, तो दूसरा कैसे पता चलेगा? 90 में से उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। ठीक है, 90 में से क्या कर देंगे? उसको घटा देंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, ठीक है। तो n इक्वल टू tan IP, n इक्वल टू tan IP। n को क्या कहते हैं?
अपवर्तनांक कहते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता। आईपी को ध्रुवण कोण कहते हैं या इसको आपतन कोण भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें यूज क्या होगा, या तो tan 30 अंश यूज होगा, या तो क्या है tan 45 अंश यूज होगा, या तो tan कितना अंश होगा 60 अंश यूज होगा। इसके अलावा कोई यूज नहीं होगा। हम बता दिए हैं आपको कि tan 30 अंश का मान 1/करनी में 3 लिखेंगे, tan 45 अंश का मान क्या लिखेंगे 1, और tan 60 अंश का मान क्या लिखेंगे। ठीक है, चलिए चल अब दूसरा सूत्र बताए हैं, आईपी प्लस आर इक्वल टू 90। आईपी को क्या कहते हैं ध्रुवण कोण, आर को क्या कहते हैं अपवर्तन कोण। कौन कौन अपवर्तन कोण, इन दोनों का योगफल क्या होगा, इन दोनों का योगफल कितना होगा भाई 90 डिग्री होगा। दोनों में से एक कोई दे देगा, दूसरा निकालने के लिए कहेगा तो 90 में से क्या करेंगे घटा देंगे। एक सूत्र यह है, समझ में आया। फिर से सुनो, यानी इक्वल टू tan आईपी। आईपी मीन्स क्या होता है ध्रुवण कोण या आपतन कोण। कौन कौन ध्रुवण कोण या आपतन कोण कहेंगे। यन का कोई मात्रक नहीं होता, उसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। यन अपवर्तनांक होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। आईपी ध्रुवण कोण है, ये कोण या तो 30 देगा या तो 45 या तो 60, चौथा देने का कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो tan 30 का मान याद कर लेंगे 1/करनी में 3, tan 45 अंश का मान याद कर लेंगे, या tan 60 अंश का मान याद कर लेंगे, यही यूज करेंगे। ठीक है, आईपी प्लस आर इक्वल टू 90। आईपी प्लस आर इक्वल टू 90। आईपी को क्या कहते हैं भाई ध्रुवण कोण कहते हैं। आईपी को क्या कहते हैं ध्रुवण कोण कहते हैं। और आर को क्या कहते हैं अपवर्तन कोण कहते हैं। आर को क्या कहते हैं अपवर्तन कोण कहते हैं। यानी ध्रुवण कोण और अपवर्तन कोण, इन दोनों का मान कितना होता है, दोनों का योग 90 डिग्री। यदि एक कोई दिया होगा, यदि आईपी दिया होगा ध्रुवण कोण, अपवर्तन कोण पूछेगा तो उसको 90 में से क्या करेंगे घटा देंगे। 90 में से क्या करेंगे घटा देंगे। आ रहा है समझ में। चलिए अब एक ब्रूस्टर का नियम तो हम बता दिए, एक मैलस का नियम है। क्या है मैलस का नियम है। ठीक है, केवल सवाल, थियरी नहीं बता रहे हैं। कौन सा नियम मैलस का नियम। मैलस का नियम ध्यान दो, मैलस का नियम। ये मैलस का नियम क्या है देखो, आई इक्वल टू आई नॉट कास स्क्वायर थीटा। आई इक्वल टू आई नॉट कास स्क्वायर थीटा। आई इक्वल टू आई नॉट कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई क्या होता है और आई नॉट क्या होता है। ठीक है, अब यहां हमको देखो काश या तो हमको 0 डिग्री देगा, या तो काश 30 अंश सवाल में देगा, या तो काश 45 अंश देगा, या तो काश 60 अंश देगा, यही दे सकता है। ठीक है, या तो काश 90 दे सकता है, यही नहीं दे सकता है जी सवाल में। तो ये मान तो हम लोगों को हाई स्कूल में याद है कि नहीं याद है, बोलो याद है। क्या याद है, काश 0 अंश का मान 1, काश 45 का मान करनी में 3/2, 1/करनी में 2, 1/2। आइए कितना हो गया काश 90 अंश का मान जी। चलिए I0 क्या है, I0 क्या है आपतित अपवर्तित। क्या है आपतित प्रकाश की तीव्रता। आपतित प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं अपवर्तित प्रकाश की तीव्रता। इसको कहते हैं आपतित प्रकाश की तीव्रता, और इसको क्या कहते हैं अपवर्तित प्रकाश की तीव्रता। इन दोनों का मात्रक, इन दोनों का मात्रक फिक्स है, वाट प्रति मीटर स्क्वायर। याद कर लेना, इन दोनों का मात्रक, इन दोनों का
मात्रक क्या होगा, वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, समझ में आया। चलो ये सूत्र फिर से देखो, माइलस का नियम, I इक्वल टू आई नॉट या आई जीरो इंटू कास स्क्वायर थीटा। अब कास जीरो अंश है, अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो एक का स्क्वायर मिल जाएगा हमको कितना, एक, इसमें गुणा कर देंगे कुछ दिया रहेगा मान। कास स्क्वायर 30 करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4। कास स्क्वायर करेंगे तो इसका वर्ग कर देंगे तो कितना होगा, 1/2। कास स्क्वायर करेंगे तो इसका वर्ग कर देंगे तो कितना होगा, 1/4। कास स्क्वायर 90 करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 1। यही यूज होगा। आ रहा है समझ में। चलिए बस अब सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली का सवाल पढ़िए आप। कुछ टेक्निकल बाधाएं आएंगी तो उसको बीच में हम बता देंगे, लेकिन सवाल क्या करिए आप, लगाइए। पहला सवाल लगाइए, जितने सवाल हैं सब लगा जाइए। यदि कहीं दिक्कत होगा तो फिर इसके बाद हम थियोरी में बताएंगे, लेकिन केवल आज सवाल लगाने के उद्देश्य से आए हैं। आंकिक प्रश्न पढ़िए, बिल्कुल। आपतित हो रहा है, देखो इसी में ध्यान दो। क्या कर रहा है, 16, देखो भाई क्या कर रहा है सवाल में, देखो पहला सवाल 16 वाट प्रति मीटर स्क्वायर कह रहा है। क्या कर रहा है, 16 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। आपतित का नाम ले रहा है कि अपवर्तित का, आपतित का, यानी ये वैल्यू किसका दे दिया है, आई नॉट का। तो माइलस का नियम लिखेंगे, ये फार्मूला है, यानी आई नॉट का मान दे दिया है 16। अच्छा आई को क्या कहते हैं बताए थे, अपवर्तित प्रकाश की तीव्रता। किसकी, अपवर्तित प्रकाश की तीव्रता, या कितने लोग इसको कहते हैं निर्गत प्रकाश की तीव्रता। निर्गत प्रकाश की तीव्रता दोनों है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या मान दे दिया है, वाट प्रति मीटर स्क्वायर। पहले मात्रक से चेक करेंगे, वाट प्रति मीटर स्क्वायर 16 दिया है, लेकिन अब नाम दिया होगा आपतित की निर्गत। आपतित दिया है कि निर्गत दिया है, आपतित दिया है कि निर्गत। कौन पूछ रहा है भाई, इसको निर्गते कह दीजिए, आपको दिक्कत है तो इसको क्या कह देंगे, निर्गत प्रकाश की तीव्रता। इन दोनों में कौन दिया है जी, निर्गत प्रकाश की तीव्रता। ध्यान दो, अब इसी में रखने सूत्र हमारा तो है भाई, पता चल गया कि आपतित दिया है, निर्गत पूछ रहा है। एंगल दिया होगा कितना, 30 अंश। कितना दिया है, 30 अंश दिया है। अब 30 अंश का तो भाई स्क्वायर कर दिए हैं। आ रहा है समझ में, तो रख दो इसी सूत्र में, आई इक्वल टू आई नॉट कास स्क्वायर थीटा, सूत्र है। अब आई नॉट को क्या कहते हैं, आपतित प्रकाश की तीव्रता, मात्रक होता है वाट प्रति मीटर स्क्वायर। आई को कहेंगे निर्गत प्रकाश की तीव्रता, आई कह देंगे। इसका भी वही मात्रक होगा, निकालेंगे तो मात्रक वही लिख देंगे। अब आई जीरो का मान दे दिया है, आई जीरो का मान कितना दिया जी, 16। आई पूछ रहा है, आई मीन्स निर्गत प्रकाश की तीव्रता पूछ रहा है। निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या कर रहा है, 16 दे दिया है। कास स्क्वायर कई डिग्री दिया है, 30। 16 कास 30 अंश का मान बोलो, स्क्वायर का मान 3/4। 4 से कटा दो, 4 चौक के, अच्छा 3 आई 12। मात्रक का लिखाई आई का, वाट प्रति। आंसर बताओ आया है, बच्चों को समझ में आया, कोई दिक्कत है, चलिए लगा लीजिए। लगाइए।
ठीक है, हो गया। चलिए पढ़िए, पढ़िए आगे। चल मिटा दें। चल ध्यान दो, ध्यान दो। दो पोलराइड है, क्रासित अवस्था में रखे हैं, इसको समझो। ये समझ लोगे तो प्रश्नावली के सभी सवाल आ जाएंगे। ठीक है, दो पोलराइड है, वह किस अवस्था में रखे गए हैं? क्रासित अवस्था में रखे हैं। एक को कुछ डिग्री घुमा दिया जाए, ठीक है, एक को कुछ डिग्री क्या कर दिया जाए? घुमा दिया जाए, तो जो अपवर्तित प्रकाश है वह कितने डिग्री घूम जाएगी? यही है क्या सवाल? क्या सवाल है? पढ़ो। चलो चलो, इसका जब भी क्रासित अवस्था में कहेगा थोड़ा समझना है, इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, जब भी क्रासित अवस्था में कहे समझना, क्रासित अवस्था में कहे, जब भी सवाल में क्या कहे? क्रासित अवस्था में कहे, तो ध्यान देना, एक नियम का पालन करेंगे, कोई कैसा भी सवाल होगा क्या होगा? आ जाएगा। समझना, नहीं आएगा दोबारा पूछना। ठीक है, एक सूत्र अभी बताए हैं, I = I0 cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस का नियम बताए, ये तो सूत्र जानते हैं आप। ठीक है, चलिए, ठीक है, कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर है कि 30 डिग्री पर है? 30 डिग्री पर है, तो इसमें थीटा का मान रख दीजिए। थीटा का मान क्या करिए? रखिए। ठीक है, तो थीटा का मान रख दीजिए। I0 दिया है, आपतित प्रकाश की तीव्रता। I0 क्या है बोलिए भाई? I0 क्या है और I क्या है? I0 को क्या कहते हैं? आपतित। आहे के क्या बतौली? हाँ, निर्गत, या एक और नाम बतौली? हाँ, अपवर्तित। निर्गत बतौली है या निर्गत, या कौन चीज? अपवर्तित। ठीक है, आपतित प्रकाश और कौन चीज? निर्गत या अपवर्तित प्रकाश। ये तीव्रता है, तीव्रता, इसको भी तीव्रता कहेंगे, इसको तीव्रता कहेंगे। इस तीव्रता को क्या कहेंगे? आपतित प्रकाश की तीव्रता, I0 के। I के क्या कल जाई? निर्गत या अपवर्तित प्रकाश का तीव्रता। याद रखो साथ, दोनों का मतलब क्या होला? हाँ, ये याद रहे के चाहिए, दिमाग में सवाल लगा उसमें। अब क्रासित अवस्था में कहता, तो ये दो जगह लिख दे, इस सूत्रवा, ये सूत्रवा के को जगह लिख दे? I = जब भी क्रासित कही तो दो जगह सूत्र लिखाई, और तो समझ में? ठीक है, चलो बोला। दो पोलराइड हैं जो कि क्रासित अवस्था में रखे हैं, एक पोलराइड की आपतित प्रकाश की तीव्रता कितनी है? 100 दिया है, कुछ नहीं दिया है। 100 ये दे दिया है। 100 कौन दिया है? I की I0। I0 कैसे जान गए? आपतित कह रहा है,
तो आपतित कहेगा तो कौन लिखा जाएगा किसके जगह पर, I0। निर्गत या अपवर्तित को पूछ रहा है, यानी I को क्या करना है, निकालना। ठीक है, तो चलिए I0 का मान दे दिया है 100 और कितने डिग्री कोण दिया है, 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में। तो कितना हो जाएगा बोलिए, अब cos 30 अंश का मान कितना होगा, कौणी में 3/2 और इसका वर्ग करेंगे 100 गुणे 3 बटा में, तो ये 75 हो गया। अरे 25 चौके अब 25 तिहाई 75। ठीक है, अब ये देखो ध्यान से देखना, जब भी क्रासित कहे मान दिया रहेगा तो भी और नहीं दिया रहेगा तो I0 लिखेंगे, दिया है तो ठीक है, एंगल जो दिया है लिख देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। ठीक, अब ये जो I है, ये I, अब ये I का मान I0 के यहां रख दिया जाएगा, क्रासित में कहेगा तो क्या रख देंगे, I0 रख देंगे। क्या रख देंगे, I0 की जगह, तो रख दीजिए इस मान को, कितना हो गया 75, कितना रख दिए 75। अब क्रासित अवस्था में कह रहा है, किसमें कह रहा है, क्रासित अवस्था में कह रहा है। ठीक है, किस अवस्था में कह रहा है, क्रासित अवस्था में कह रहा है। चलो ठीक है, किसमें कह दिया है, क्रासित अवस्था में कह दिया है। ठीक है, और कितने अंश घुमाए थे, 30 अंश, आकाश 30 अंश का मान कितना हो गया, 3/2 का वर्ग कर दिए, 3 में 4 75 हो गया। ठीक है, अच्छा कितना है 75 हो गया। अब एंगल जो यहां रखा जाएगा, आंसर नहीं आ रहा है इसलिए हम परेशान है, एंगल जो रखा जाएगा कितना था 30, अब इसको 90 में से घटा करके रखा जाता है, किसमें से रखा जाता है, 90 में से घटा करके रखा जाता है, इसमें 90 में से घटा करके रखा जाता है। ठीक है, ठीक है, इसमें कितना रखा जाता है, 90 में से घटा करके रखा जाता है। ठीक है, तो रख दिया जाए, कितना हो जाएगा, 90 में से कितना कोण था, कितना था 30 अंश, तो 90 में से 30 घटी तो कितना हो जाएगी 60, का 60 अंश, cos स्क्वायर 60 हो जाएगी। ठीक है, आओ तो समझ में, चलिए ठीक है, ध्यान दो एक बात समझो, जब भी क्रासित अवस्था में कहे, जब भी किसमें कहे, क्रासित अवस्था में कहे, तो क्रासित अवस्था में कहे तो क्या करेंगे बोलिए, क्रासित अवस्था में कहे, ध्यान दीजिए, तो आंख बंद करके, ठीक है, कितना क्रासित अवस्था में कहेगा तो जो एंगल है, एंगल का ध्यान देना है। एंगल पहले कितना था जी 30, तो 60 90 में से 30 घटा के यहां लिखेंगे। ठीक है, और जब भी क्रासित अवस्था में कहे तो एंगल हमेशा पहला वाला एंगल, हमेशा पहला वाला एंगल 45 रखा जाएगा और दूसरा वाला एंगल जो दिया रहेगा उसको 90 में से घटा करके लिखना है। आया बात समझ में, जब भी क्रासित कहे तो पहला वाला एंगल कितना रखा जाएगा 45 डिग्री रखा जाएगा। अब रख देने के बाद जो मान आएगा वह मान तो I का आएगा, लेकिन यह I का मान किसके लिए काम करेगा, I0 के लिए करेगा। आ रहा है समझ में, तो यहां एंगल जो है कितना होना चाहिए था 45 डिग्री होना चाहिए। आकाश 45 का मान कितना होगा 1/2 यानी 50 हो गया। ये 50 यहां रखा जाएगा, ये 50 कहां रखा जाएगा, यहां रख दिया जाएगा। I0 की जगह पर कितना रख दिया जाएगा 50, cos स्क्वायर 60 अंश का मान कितना होगा 1/4
50 में 4 का भाग्य दे 25 बटा में 2 और 25 में 2 का भाग्य दे 12 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। आ रहा है समझ में? फिर से समझो, फिर से समझो, फिर से समझो, फिर से समझो। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल समझो, सवाल समझो, सवाल समझो, समझ में आ जाना चाहिए। जितने सवाल हैं सब ओके रहना चाहिए। देखिए, जब क्या कहे, क्रासित अवस्था में कहे, इसमें कहे, अवस्था में कहे, ठीक है। तो थीटा का मान तो पहले क्या रख देंगे 45, और एक बार थीटा का मान कितना रख देंगे 90 माइनस 30 दिया है, ये फिक्स है, ठीक है। तो क्या होता है हमारा सूत्र, आई इक्वल टू आई नॉट कास स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे आई इक्वल टू आई नॉट कास स्क्वायर 45 हो गया, यानी आई इक्वल टू आई नॉट इंटू 1/2 हो जाएगा। कास 45 का मान 1 बटा कौड़ी में 2 का वर्ग करेंगे 1/2 हो जाएगा। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नॉट बटा में 2, क्या है आई नॉट बटा में 2। आ रहा है समझ में? ये फिक्स है। ये जब भी क्रासित अवस्था में कहेगा तो इतना जरूर लिखना है अपने मन से। अब वो ठीक है कि आई 0 का मान दिया होगा या नहीं दिया होगा, दिया भी रह सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है। आ रहा है समझ में? चलिए ये रख देंगे। ऐसा सवाल दिया होगा, ऐसा सवाल क्या है दिया होगा, एग्जाम्पल में भी दिया है, क्या है एग्जाम्पल में भी दिया है, पढ़ना उसको पहले पढ़ लेने दो हमको, ठीक है। अब जो आई का, अच्छा आई 0 का मान दिया है सवाल में, आई 0 का मान दिया है कितना, आई 0 को क्या कहते हैं, तो मात्रक है ना, कहते हैं आपतित प्रकाश की तीव्रता, इसकी 100 दिया है। आई क्या कह रहा है, आई क्या होता है, जोर से नहीं बोलोगे ना, दिमाग इधर उधर रहेगा, तुमको मुस्कियाओगे तो काम खत्म हो जाएगा। आई इक्वल टू आई नॉट कास स्क्वायर, ठीक है। यानी आई का मान, अब जो आई का मान निकला है वो कहाँ रखा जाएगा, या हो सकता है तुम इसको I1 लिख दो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है, यहां रख दो, वो तो अपनी खेती बाड़ी है। ये I1 निकाल लो और यहाँ I1 को रख दो। कितना आया I1 आया है जी 50 कास स्क्वायर। अब थीटा के जगह पे 90 माइनस 30, कास स्क्वायर 60, कास 60 अंश का मान 1/2, 50 गुणे 1 बटा में 12 वाट प्रति मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल में भी सवाल बताएंगे, लेकिन पहले एक्सरसाइज खत्म कर लेने दो, ठीक है। चलिए, जब भी क्रासित अवस्था में कहेगा तो क्या करेंगे, 45 फिक्स है, फिक्स है। आप कितना डिग्री कह रहा है उसको 90 में से घटा के दूसरे में रख देंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में 2 सवाल हैं, एग्जाम्पल में है, रुक जाओ, रुको, ठीक है, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। कहीं क्रासित का नाम ले रहा है सवाल में, कहीं क्रासित का नाम ले रहा है नहीं, तो जब नहीं लिखा है तो सीधे सीधा ये सूत्र लगा दो, आई इक्वल टू आई नॉट कास स्क्वायर थीटा। बोलो आई नॉट का मान कितना है, कितना है, नहीं दिया है, चलिए नहीं दिया है, आई भी नहीं दिया है, कास स्क्वायर कितना डिग्री दिया है 30 डिग्री। ध्यान दो, इसको बटा में भेज सकते हैं, कास स्क्वायर 30 डिग्री, आकाश 30 अंश का मान रहे भैया, कौनी में 3/2 होला, वर्ग करब तो 3 बटा में
4 हो जाई, ताई हो गई आई अपान आई 0। अब प्रति माने 100, दोनों और 100 को गुणा कर दी परसेंटेज खातिर, दोनों और 100 को क्या कर दहली गुणा कर दहली, तो 4 से कटा देब 25, 25 में 3 का गुणा कर दे 75% हो जाए। कितने प्रतिशत कहत था? पढ़िए सवाल। प्रतिशत पूछ रहा है, मान नहीं दिया, दोनों को परसेंटेज ऊपर नीचे रख करके निकालना है। आया है उत्तर? समझ में आया है? फिर से समझाएं कि समझ में आ गया है? आया है? समझ में आया है? भाई सूत्र होता है आई इक्वल टू आई नॉट कास स्क्वायर थीटा। सूत्र होता है आई इक्वल टू आई नॉट कास स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से देखो, आई नॉट भी नहीं दिया है, आई भी नहीं दिया है, तो इसको ऐसे रहने दो। एंगल दिया है 30 अंश, तो कास 30 अंश का मान कितना होला रे भैया? करनी में 3 में 2 का स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाए? 3/4, 3/4 हो गई, हो जाए कि ना हो जाए? आई का परसेंटेज निकाले के बाद दोनों और 100 का क्या कर दे गुणा कर दे, तो 100 को गुणा करब तो कितना हो जाए? 75% हो जाए। कितना हो जाए? 75%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन था ये? तीसरा, चौथा पढ़ो। वही, अब एंगल 30 के जगह पे 60 कर दिया है, सब यही निकालना है। 30 के जगह पे क्या कर दिया है? तो चलो देखो बोर्ड पे, देखो 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 देखो, क्वेश्चन नंबर चौथा है, सब यही है। अब एंगल जो है 30 न दे करके कितना दे दिया है? 60। अब प्रतिशत पूछ रहा है, पहले 30 दिया था, परसेंटेज पूछ रहा है, अब कितना दिया है? 60। तो कास स्क्वायर 60 रख देंगे। बोर्ड पे देखो, कास स्क्वायर कितना रख दिए? 60। अब प्रतिशत निकालना है आपतित और निर्गत के बीच में, तो इसको बटा में भेज दीजिए नीचे। आई बटा में आई 0 कास स्क्वायर 60 अंश आई अपान आई 0 इक्वल टू कास 60 अंश का मान कितना होगा जी? 1/2 का वर्ग, 1 में आई अपान आई 0। परसेंटेज निकालना है, दिखाई दे रहा है? चलिए, आई अपान आई 0 परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए दोनों तरफ 100 का क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, तो 4 से कट जाएगा, कौ परसेंट आ जाएगा? 25%। समझ में आया? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5। मिटा दें? ठीक है, चलिए। कोण कितना दिया है? नहीं, कितना है? 60। ठीक है, चलिए, ये तो सिंपल है, इसी तरीके से रख दीजिए। आ रहा है समझ में? चलिए, आई 0 भी नहीं दिया है, आई भी नहीं दिया है, नहीं दिया जी, कोई भी वाट प्रति मीटर स्क्वायर अंक नहीं दिया है। तो चलो, एंगल कितना दिया जी? 60 अंश। का 60 अंश का मान जान तो जाके बटा में भेज दो, परसेंटेज पूछा था। का 60 अंश का मान हो 1/2 का वर्ग, 1/2 का वर्ग कितना हो जी बचा? 1/4। अब परसेंटेज निकाले खातिर 100 का, तो 100 से कटी तो कौ परसेंट आ जाई? 25%। आया सवाल समझ में? सवाल आया समझ में? चलिए, समझ में आया चौथा? चलिए,
मिटा दें। आ रहा है बच्चों को, सवाल समझ में आ रहा है? सवाल नंबर 5वां क्या कह रहा है? दो पोलराइड हैं। इससे पहले एक पोलराइड की बात हो रही थी। इससे पहले किसकी बात हो रही थी? एक पोलराइड की। जब भी दो पोलराइड रहेंगे तो क्रासित की बात होती है। जब भी क्रासित वाली बात होगी तो उसमें दो पोलराइड होंगे। आ रहा है समझ में? चलिए, सूत्र क्या है? I इक्वल टू आई नॉट कास स्क्वायर, आई इक्वल टू आई नॉट कास स्क्वायर 90 माइनस थीटा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, दो पोलराइड हैं, परस्पर कितने डिग्री पर? 45। तो भाई यहां तो भाई क्रासित में तो यहां फिक्स है 45, और यहां 90 में से 45 घटा देंगे। इसको I1 कह देंगे तो इसको I1 नहीं मान लेंगे, कहते ना कि यही मान यहां उठा करके रखा जाएगा। तो चलिए I1 पहले निकाल लीजिए। I0 कास स्क्वायर 45 डिग्री, कास 45 का मान 1/कर्णी में I1 इक्वल टू I0 1/2, यानी I0/2 हो गया। I1 का मान यही रख दें। I इक्वल टू I1 का मान कितना हो गया? I0/2, ठीक है। कास स्क्वायर 90 माइनस कितना एंगल दिया है? 45 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 45 डिग्री। अब इसको बटा में कर दो, परसेंटेज निकालना है। 1/2 ये हो गया कास स्क्वायर 45 डिग्री। I/I0 इक्वल टू 1/2 कास 45 का मान 1/कर्णी में 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 1/2 इंटू 1/में I/I0 बराबर 1/4 हुआ। कितना हुआ? I/I0 का मान कितना हुआ भाई? 1 में कितना हुआ? 4, 2 दूना 4। परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। 100 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25%। कितना हो जाएगा? 25%। और लास्ट सवाल है 6वां, लास्ट है। आया समझ में? समझ में आया कि फिर से समझाएं? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 फिर से समझिए, ठीक है। चलिए, आ रहा है समझ में? दो पोलराइड की बात करेगा तो क्रासित की बात हो जाएगी। दो पोलराइड जब भी नाम लेगा तो किसकी बात होगी? क्रासित के लिए हम क्या बताए थे? I इक्वल टू I0 कास स्क्वायर थीटा में थीटा कितना रख देते हैं क्रासित के लिए? 45 अंश रख देते हैं। तो रख दो इसको। I0 कास 45 का मान रख देंगे ना। I इक्वल टू I0 कास स्क्वायर 45 डिग्री। I इक्वल टू I0 कास 45 का मान 1/कर्णी में 2 होता है। इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 1/2। यानी हम इसको I1 भी कह सकते हैं। बताए थे कि नहीं बताए थे? चलो, फिर इसके बाद जब क्रासित अवस्था की बात कर रहा है, क्रासित की बात कर रहा है, दो पोलराइड है ना? क्या पोलराइड है? दो, तभी क्रासित की बात होगी। सिंगल पे थोड़े ना होगा। सिंगल है तो सीधे सीधा फार्मूला रखिए, परसेंटेज निकालना है, बटा में करके स्क्वायर करके 100 का दोनों क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। लेकिन जब 2 दे दिया है तो फिर सूत्र लगाएंगे। I इक्वल टू I1 कास स्क्वायर 90 माइनस थीटा कहे थे। यहाँ थीटा कितना रखे हैं जी? 45, ठीक है। और 90 में से 45 घटा करके रखिए। I1 कास स्क्वायर 90 माइनस 45, 45 सवाल में दिया है। ये तो क्रास दो पोलराइड का नाम लिया तब हम थीटा बराबर 45 फिक्स है रखेंगे।
और 45 दिया था तो उसको 90 में से 45 घटा दिए, तो I/I1 बराबर, I1 का मान रख दो, I1 का मान रख सकते हैं कितना, I0 cos स्क्वायर 45 डिग्री, बोलो cos 45 का मान 1/कर्णी में 2 का वर्ग कर देंगे, बटा में भेज दो, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, 25%। चलो 2 बार समझा दिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, छठा। इसके बाद एग्जाम्पल्स के सवाल पढ़ देंगे, ठीक है। 6-7 सवाल एग्जाम्पल में भी हैं, एग्जाम्पल और प्रश्नावली सब कंप्लीट हो जाए सवाल के मामले में, ठीक है। चलिए मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। हाँ 30 अंक। रुक जाओ, I = क्या सूत्र बताएं अभी, I0 cos स्क्वायर, I I0 cos स्क्वायर, I I0 cos स्क्वायर, I I0 cos स्क्वायर। बताए थे सूत्र। 4 जगह क्यों लिखे कि 4 एंगल दिया है हमको, 3 दिया है क्या, 3 दिया है तो 3 जगह लिखेंगे, ठीक है। 4 दिया है तो 4 बार फार्मूला लगाएंगे। चलिए देखो ध्यान से देखो, ठीक है। क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, I/I0 = cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं वैसे ही तीनों को, इसको भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। चलो देखो देखो, परसेंटेज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, परसेंटेज की। देखो ध्यान से देखो बोर्ड पे, परसेंटेज की बात कर रहा है तो यहां 100 लिख देंगे, यहां भी क्या लिख देंगे, परसेंटेज की बात कर रहा है तो यहां 100 लिख देंगे, यहां भी क्या लिख देंगे, परसेंटेज की बात कर रहा है तो यहां 100 लिख देंगे, यहां भी क्या लिख देंगे, 100। तीनों जगह परसेंटेज की बात है, 100 लिख देंगे। एक जगह एंगल कितना दिया है, 30 अंश है। एक जगह एंगल कितना है, 45 अंश है। एक जगह एंगल कितना है, आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में। चलिए चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखो, बोलो cos 30 अंश का मान करनी में 3/2 गुणे 100 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3/4 गुणे 4 से कट गई, 25 थी आई 75%। आंसर दिया है। चलिए cos 45 अंश का मान बोलो, 1/कर्णी में 2 का वर्ग, 1/2 गुणे 100 बराबर क % हुआ जी, 50% आंसर दिया है। चलिए इसका देखिए कितना है, 1/4 गुणे 25% दिया है। आया बात समझ में, नोट कर लो, समझ में आया। अब उदाहरण से चालू करते हैं, उदाहरण नंबर 1 से 6-7 उदाहरण है, उसको भी लगा जाओ। उदाहरण प्रश्नावली सब, ध्रुवण चैप्टर का उदाहरण और प्रश्नावली का सभी सवाल आ रहा है समझ में। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करें। स्टार्ट करें।
बोलो बोलो ब्रह्म बाबा की जय। बोलो बोलो चंडी माई की जय जय जय। मिटा दिया जाए। चलिए उदाहरण नंबर 1 पढ़िए। उदाहरण नंबर 1, सभी सवाल लगा दिए जाएं। चलिए 2009, 2015, 2016, 2017 यूपी बोर्ड में सवाल आ चुका है। चलिए पहला सवाल, भाई ब्रूस्टर का नियम बताए थे आपको। ब्रूस्टर का नियम यानी इक्वल टू क्या होता है भाई, tan IP बताए थे। यानी इक्वल टू क्या बताए थे, tan IP। यानी इक्वल टू क्या है, tan IP। अच्छा n को क्या बताए थे बोलो, n को अपवर्तनांक बताए थे, IP को ध्रुवण कोण बताए थे। यदि IP का मान दे दिया होगा तो अपवर्तनांक निकलेगा, लेकिन ये बताए थे कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। तो बोलो, पढ़ो सवाल। देखो ध्रुवण कोण मतलब IP, ध्रुवण कोण मतलब किसका, IP का मान दे दिया है। ध्रुवण कोण, ध्रुवण कोण के क्या कहल जाला, बोलो जा, IP के क्या कहल जाई, ध्रुवण कोण। आई कितना दिले है, 60 डिग्री। ध्रुवण कोण कितना दिले है, 60 डिग्री। तो ये रख दे भैया, tan 60 डिग्री। और tan 60 का मान बोला, करनी में 3 आंसर दिया है। करनी में 3 की वैल्यू भी होती है 1.732। ठीक है। अपवर्तन कोण भी निकालना है। क्या करना है, अपवर्तन कोण भी निकालना है। ठीक है। अच्छा क्यों परेशान हो भाई, बगल हो जाओ, टाइम मत लगाओ। चलो देखो बोर्ड पे, देखो बोर्ड पे, देखो बोर्ड पे, देखो ब्रूस्टर का नियम यानी इक्वल टू tan IP। IP को क्या कहते हैं जी, ध्रुवण कोण। ठीक है। अयन को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, क्या यह अपवर्तनांक का कोई मात्रक होता है, नहीं। तो ये हम निकाल दिए करनी में 3। ठीक है। tan 60 अंश का मान कितना होता है, करनी में 3। अच्छा हम आपको एक सूत्र और भी बताए थे, नोट करके लिखवाए थे, ख्याल करो। IP प्लस R इक्वल टू 90। अच्छा R को क्या कहे थे, R को क्या कहे थे, बोलो भाई, अपवर्तन कोण। R को क्या कहे थे, अपवर्तन कोण। क्या कहे थे, देखो IP को क्या कहते हैं, ध्रुवण कोण। और R को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। कौन कोण, अपवर्तन कोण। अब बताए थे ना कि एक दिया रहेगा, दूसरा पूछेगा तो 90 में से घटा देंगे। कौन दिया है, ध्रुवण कोण दिया है कितना, 60। R को अपवर्तन कोण को पूछ रहा है, R को पूछ रहा है, और IP को दिया है, तो 90 में से ले जाके घटा देंगे। तो 90 में से 60 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 30। आया समझ में। R को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। कौन कोण, ध्रुवण कोण कितना दिया था, 60। अपवर्तन कोण निकालना है तो 60 को ले जाकर 90 में से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो पता चल गया 30 डिग्री। आया समझ में, कोई दिक्कत है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 2। पढ़िए। जल में जल का प्रकाश जल में धूलि कांच की एक प्लेट पर गिरता है। जल आपका कोण 51 डिग्री है। अब चूंकि आप tan 51 डिग्री का मान तो जानते नहीं है, बोलिए भाई tan 51 डिग्री का मान जानते नहीं है, तो जानते नहीं है, मान दिया नहीं है, तो यूपी बोर्ड के लिए लागू नहीं है भाई। tan 30 पहले ही लिख दिए थे कि 30, 45, 60 यही एंगल का सवाल आप लगा सकते हैं। tan 51 देगा तो आप क्या करेंगे, उस सवाल को कैंसिल करिए, ठीक है। क्यों कैंसिल किए, रीजन दिए है भाई। उतने डिग्री का माने नहीं जानते हैं तो कैसे लगा देंगे, देख के तो लगाना है नहीं, परीक्षा में रहेगा नहीं कुछ। चलो क्वेश्चन नंबर 3। प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से 2018 यूपी बोर्ड 2018। चलिए उदाहरण नंबर 3। हाँ पढ़िए। अच्छा ब्रूस्टर का नियम बताए थे, क्या होता है ब्रूस्टर का नियम? n इक्वल टू 10 IP। IP को क्या कहते हैं भाई, IP को क्या कहते हैं? ये भी बताए थे IP प्लस R बराबर 90, ये भी बताए थे। अच्छा IP को क्या कहते हैं? या आपतन कोण, ध्रुवण कोण, या R को अपवर्तन कोण। तो इस IP को क्या कहते हैं भाई? ध्रुवण कोण। हिंदी लिख दो, ध्रुवण कोण या कौन कोण? आपतन कोण। ध्रुवण कोण या आप प्लस R को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक दे दे, दूसरा पता चल जाएगा, ले जाके 90 में से घटा देंगे। पढ़िए क्या कह रहा है। प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम प्लेट पर रुका, करनी में 3 है, ध्यान दो, करनी में क्या है? 3 है। तो करनी में 3 अपवर्तनांक इस बार दे दिया है, तो अब मन से पूछिए, देखो ये करनी में 3 है ना, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, ये करनी में 3 है। करनी में 3 बराबर है, इधर tan है, तो मन से पूछो कि tan में करनी में 3 कितने डिग्री का मान होगा? 60। तो अगली लाइन से लिख देंगे tan 60 बराबर कितना हो जाएगा? tan IP। tan क्या होगा? तो IP बराबर कितना हो गया? अब यही 60 रख देंगे यहाँ पे और ले जाके उधर पक्षांतर कर देंगे, तो R का मान पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? तो यहाँ लिख दो 60 प्लस R इक्वल टू 90। तो R इक्वल टू 90 में से 60 घटा दो, कितना हो जाए? 30 डिग्री। R के क्या कहा बोला? अपवर्तन कोण। आई के पूछत रहा, इसलिए अपवर्तन कोण कितना हो गई हो? अपवर्तन कोण कितना हुआ? 30 डिग्री। आया सवाल समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। तथा I0 का
समतल ध्रुवित प्रकाश से लाइट पर आपतित होता है, जिसकी ध्रुवण दिशा दक्षिण आपतित प्रकाश में वैद्युत कोण बनाती है। निकट प्रकाश की तीव्रता आपतित तीव्रता I0 के ऊपर में ज्ञात कीजिए। चलिए मिटा दें। माइलस का नियम बताए थे, I इक्वल टू, चलो माइलस के नियम से, किसके नियम से, माइलस का नियम है, क्या है भाई, I इक्वल टू I नॉट कास स्क्वायर। I को क्या कहते हैं, निर्गत प्रकाश की तीव्रता। I0 को क्या कहते हैं, आपतित प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, कास स्क्वायर कितने डिग्री कह रहा है, 60 डिग्री। I इक्वल टू I नॉट का 60 का मान 1/2, 1/4। आंसर दिया है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। लाइट पर समतल ध्रुवित प्रकाश और लाइट की ध्रुवण दिशा से 45 लाइट से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता की कितने प्रतिशत पूछ रहा है, ये सूत्र है जी, बोर्ड पे देखा करो, नोट मत करा करो। I इक्वल टू I नॉट कास स्क्वायर थीटा। चलो I अपान I नॉट इक्वल टू कास स्क्वायर, परसेंटेज पूछ रहा है, गुणे बराबर 100। कहेंगे कि 100 कास स्क्वायर के इधर के उधर किधर साइड में भी गुणा है, गुणा आगे पीछे होता है, 4 गुणे 5 लिखिए, चाहे 5 गुणे 4 लिखिए। ठीक है, 100 कितना कोण दे रहा है, कै डिग्री, 45। कास 45 का मान 1/करनी में 2, 100 गुणे 1/, में क परसेंट, 50। क परसेंट 50%। उदाहरण नंबर 6 क्रासित अवस्था का है, 6वां सवाल। पढ़िए। दो सोलेनाइड परस्पर क्रासित रखते हैं। अच्छा, क्रासित रखे हैं तो हम आपको बताए थे कि क्रासित के लिए क्या करना है, बोलिए। थीटा बराबर कितना रख देना है, चलिए क्रासित कहा है, इसको अब I1 लिख दें, बोर्ड पे देखा करो, नोट मत करो। I0 कास स्क्वायर, इसको I1 भी कह सकते हैं। चलो क्रासित के लिए थीटा बराबर कितना लिख देंगे, 45 डिग्री। बताए थे ना। तो I1 इक्वल टू I0 कास 45 का मान, I1 इक्वल टू I0 अपान 2 हो जाएगा। पुनः माइनस, पुनः लगा दें माइनस का नियम। बोलो भाई क्या होता है, I इक्वल टू I1 कास स्क्वायर
90 माइनस थीटा बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे। जब भी क्रासित कहे तो थीटा पहले 45 रख करके I1 निकाल लो, यही I1 उठा करके यहाँ क्या करो, रख दो। तो I इक्वल टू I1 के जगह पे लिख देंगे I0 अपान 2 cos c स्क्वायर, कितना एंगल दिया है जी? 60। 90 माइनस I इक्वल टू I0 बटा में 2 cos c स्क्वायर 30 अंश। भाई 1 तो मल्टीपल आइडेंटिटी है, ये बटा में भेज दो। I अपान 1 बटा में 2 cos 30 का मान, I अपान I0 1 बटा में 2 गुणे 3 बटा में, क्या परसेंटेज निकालना है? चलिए 100 का गुणा कर दीजिए, कितना? I अपान I0 गुणे 100 बराबर 100 गुणे 3 बटा में 8, 300 बटा में 8, 8 लिख के 24। भाई 300 में 8 का भाग दे देंगे, 300 में कितना का? 8 का भाग दे देंगे, तो 300 में 8 का भाग दे दो। 8 लिख के 8 7 8 5 37.5%। सही है। ऐसे ही सवाल एक्सरसाइज में थे। क्वेश्चन नंबर 7, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? तो 3 बटा में 8 हो गया, और 100 का दोनों साइड में गुणा करेंगे परसेंटेज के लिए, तो 300 में 8 का भाग दे देंगे, तो 300 में 8 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 37.5%। क्वेश्चन नंबर 7वां वही है, 6वां 7वां दोनों एक ही सवाल है, आंसर मिला लेना। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों एक ही हैं, किताब में मिलाओ, भाषा मिलाओ, आंसर मिलाओ, अंक मिला लेना, मिला करके देखो दोनों सेम है कि नहीं। अंक वही दिया है, आंसर भी वही है। क्वेश्चन नंबर 8,
बिल्कुल। उद्भव दिशा में एक समतल ध्रुवीय पदार्थ की तीव्रता 10 वाट प्रति मीटर स्क्वायर है। यह एक ऐसे कोलिनाइट से गुजरता है जिसकी अक्ष उद्भव से 3 अंश दूर पर है। निकट पदार्थ एक दूसरे कोलिनाइट से गुजरता है। अक्ष उद्भव से 90 डिग्री कोण पर। चलो देखो, ये दिया है 10, कितना दिया है 10, कितने डिग्री कह रहा है 10, काश 30 अंश का मान 30/4 7.5 हो गई। मात्रक भी लिख सकेला, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब I = I1 cos स्क्वायर 90 - थीटा बताए थे, बोलिए भाई, बताए थे। I = I1 cos स्क्वायर 90 - 30 का 60 का मान कितना होता है भाई, भाग दे दो 7.5 में, 7.5 में 4 का भाग दे दो, 4 का 3, 4 8 32, 4 7 28, 4 5 20, कितना हो जाएगा 1.875 वाट प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो पहले वाले का आंसर ये है और दूसरे वाले का आंसर ये है, 2 आंसर आया है ना, एक ये है और एक क्या है, इसका 90 अंश है तभी तो क्रासित में है। सवाल नंबर 9 पढ़िए। दो कोलिनाइट एक अपनी परस्पर क्रासित करते हैं। क्रासित है भाई, रुक जाओ, रुको रुको, क्रासित अवस्था में है। तो क्रासित अवस्था में हम आपको क्या नियम बताए थे, थीटा पड़े तो क्या रख देंगे 45 डिग्री रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए पढ़िए। दो कोलिनाइट एक अपनी परस्पर क्रासित IA = I0 cos स्क्वायर थीटा है, IA = I0 cos स्क्वायर 45 रख देंगे भाई क्रासित के लिए। थीटा इक्वल टू कितना रख देंगे 45 डिग्री, ठीक है। तो चलिए IA = कितना होगा I0 cos 45 का मान, IA = I0 × 1/2, IA = I0/में। ये 2026 के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
आई सी इक्वल टू आई ए कास स्क्वायर थीटा, आई सी इक्वल टू आई ए का मान रख दो आई 0 में कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या हो गया 2, समीकरण नंबर कितना हो गया 1। अब रखेंगे ना, क्या करेंगे अब रखेंगे। आई बी इक्वल टू कितना होगा आई सी कास स्क्वायर 90 माइनस, ठीक है। आई बी इक्वल टू आई सी का मान रख देंगे आई 0/2 कास स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा, बोलिए भाई कास 90 माइनस थीटा सूत्र है कास 90 माइनस साइन थीटा, हाई स्कूल से। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। भाई हाई स्कूल जरूरी है ना, कहते हैं तो तुम लोगों को लाज लगती है ना, खराब लगता है। बोलो भाई ठीक है। पढ़िए क्या दिया है, पढ़िए। नहीं, कुछ मान इसका दिया होगा। हाँ, यहाँ 1/I0/32 की 1/32 हो जाए, प्रारंभिक का कितना हो जाए 1/32 दिया है, दिया है आई बी इक्वल टू आई 0/32। अब रखो यहीं पे आई 0 की जगह पे, यहाँ आई 0 पे कितना रख देंगे भाई आई 0/में बराबर आई 0/2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना, ट्रिग्नोमेट्री है, कक्षा 11 ट्रिग्नोमेट्री, इसीलिए बोर्ड में इंपॉर्टेंट हो रहा है। बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्यों है बोर्ड के लिए, इसलिए कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, चेक कर रहा है कि बच्चों को आ रहा है कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, 2 से कटा देंगे इसको, ये कट जाएगा 2/32 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। देखना 1/16 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस 7 4 चौके 16 हो जाए कि ना हो जाए 1/4। क्या इसको ये लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कास थीटा का होल स्क्वायर, अरे 2 का वर्ग करब तो 4 साइन स्क्वायर कास स्क्वायर, तो साइन 2 थीटा का सूत्र है। अरे साइन 2 थीटा का सूत्र का होला भाई 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, तो 2 साइन थीटा कास थीटा दिले बताइए साइन 2 थीटा लिख दें, तो 1/4 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब भाई स्क्वायर हटी तो करनी हो जाए, स्क्वायर हटी तो क्या हो जाए 1/4 साइन 2 थीटा, 1/4 का वर्गमूल 1/2 हो जाए। अब देखा जा साइन बा, तो साइन में 1/2 कौन सा होला 30 डिग्री का, साइन में 1/2 मान कितना डिग्री का होला 30 डिग्री का, तो कितना हो जाए साइन 30 डिग्री बराबर साइन 2 थीटा। साइन साइन का हो जाए कट जाए, काटल तो नहीं जाला, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। चल
जहां थीटा क्या है, सी और ए का बीच का कोण है, यहां लिख लीजिएगा, यहां थीटा सी और ए के बीच का कोण है। 2 सवाल और बचे हैं, दोनों को पढ़ दो। हो गया, 2 सवाल और बचे हैं, सब लगा दिया जाए, इसका थंबनेल बना करके चढ़ा दिया जाए कि सब बच्चे क्या करेंगे, देख देख प्रैक्टिस करेंगे। केवल सवाल, थियरी नहीं बताई गई है, ये नहीं बताया गया। मिटा दें, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 और 11, 2 सवाल हैं। रुको, आई इक्वल टू आई ए कास स्क्वायर थीटा और आई इक्वल टू आई बी कास स्क्वायर थीटा, कितना कितना कोण दिया है? तीस अंश, ठीक है। तो 30 अंश घुमाइबा तो दूसर का मैं 60 हो जीता। आई इक्वल टू आई ए कास स्क्वायर, आई इक्वल टू आई बी कास स्क्वायर 60 अंश। 90 में से 30 घटा दी, 90 अंश पर रखल गई है ना, हो परस्पर कहाँ रखे गए हैं? अभिलंबवत, अभिलंबवत मीन्स 90 डिग्री, अभिलंबवत मीन्स 90 डिग्री। 30 अंश घुमा दिया तो शेष बचा कितना? 60 डिग्री। चलो तो भाग दे दो, दोनों को बराबर कर दो। समीकरण 1 और 2 से क्या होगा? आई ए कास स्क्वायर 30 बराबर आई बी कास स्क्वायर 60। तो आई ए अपान आई बी इक्वल टू कास स्क्वायर 60 बटा में कास स्क्वायर 30। आई ए अपान आई बी बराबर, बोलो कास 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2। कास 30 अंश का मान
1/4 अब बटा में 3/, आइए अपन 1/, दिया है, नोट करो। लास्ट सवाल है, पढ़ दो। को डिवाइड इस प्रकार करते हैं कि प्रत्येक समीकरण अपने पहले को डिवाइड और अध्रुवित प्रकाश पूर्ण नीले दृष्टि के तो डिवाइड से ये भी सवाल अच्छा है बोर्ड के लिए। इससे बाहर नहीं रहेगा, सवाल रहेगा तो हाँ ठीक है। चलिए मिटा दें। लास्ट सवाल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, I इक्वल टू, सूत्र है, किसका सूत्र है भाई? माइनस का। I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा, तो हम इसको कहते कि I1 भी मान लेंगे। I1 इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा का मान दिया है, क्रासित अवस्था में है। किस अवस्था में है? तो क्रासित के लिए हम क्या कह देंगे? थीटा बराबर क्या रख देंगे? 45। तो cos स्क्वायर क्या होगा? I1 इक्वल टू I0 cos 45 का मान हो वर्ग कर दें। I1 इक्वल टू I0 इंटू 1/2 यानी I1 इक्वल टू I0/2। फिर इसके बाद I बराबर हम बताए थे, बोलो I बराबर I0, पुनः माइनस का नियम, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब थीटा बराबर 30 दिया है, अब थीटा बराबर 30, इसको कह देंगे I1, इसको कह दीजिए I2। I1 का मान रख दीजिए I0/2 cos स्क्वायर 30 अंश, कितना होगा भाई? cos स्क्वायर 30 अंश। तब चौथा से निकाले क्या है? I0/2 cos स्क्वायर 30 का होल स्क्वायर कह दे, cos स्क्वायर थीटा। I0/2 आई कितना हो जी? cos 30 अंश का मान, कौणी में 3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जी? हो 3/4 कितना हो जाएगा? 3/4 और 3/4 का होल स्क्वायर 9/, ठीक है। कितना हो जाएगा? 9/16 कितना होगा? 9/16
16, यही ना होगा? कैसे? अरे कॉर्नी में 3/2 का वर्ग करेंगे तो 3/4 और 3 लिखे 9 4 चौके 16, ठीक है। तो कितना हो जी? हो 9I0 बटा में कितना हो गई? 32। कौन सी हो गई? 9I0 बटा में 32, ठीक है। I3 कर दो, फिर I4 निकाल लो। कितना? 9I0 बटा में 32 का स्क्वायर 30 का होल स्क्वायर बोलो, 30 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो? 9I0 बटा में गुणे का 30 अंश का मान कितना हो जाएगा? कितना? कॉर्नी में 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? हाँ, तो कितना हो जाएगा? गुणा करेंगे तो कुछ कट रहा है? कितना होगा? कॉर्नी में 3/2 का होल स्क्वायर। I4 इक्वल टू 9I0 बटा में 32 और गुणे 3/4 नतीली 4 दूना कितना दिया है? दिया है, हाँ। उम्मीद है कि प्रकाश के ध्रुवण का उदाहरण और प्रश्नावली के सभी सवाल लगा दिए गए हैं। बच्चे अपने कैरियर को ध्यान में रखते हुए बार बार वीडियो को देखकर कम से कम इस अध्याय के सवाल तो लगा लें। हाँ, बच्चों को हमारे तरफ से उनके उज्जवल भविष्य के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।